हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए खान सर का प्रैक्टिस बूस्टर महा मैराथन क्लास को देखने वाले हैं। लगातार 1500 प्रश्नों का श्रृंखला रहने वाला है और ये मेरा पार्ट 3 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को फुल डिटेल और स्टाफ फैक्ट के साथ कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप वॉचिंग कर सकते हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। आगामी जिनका भी बिहार एसएससी सीजीएल 4, बीपीएससी टीचर टीआरए 4, बिहार एसएससी अन्य स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक बार आप लोग जो है इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलते एक एक क्वेश्चन को बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज इसी बुक को जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 1 से लेके 1000 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 1001 से 1500 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं एक एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका आंसर हम पार्ट 2 में बता चुके हैं। तो आप लोग जो है जरूर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, दिल से रिक्वेस्ट है। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, मांसपेशियों में हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गुर्दा। नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त ले जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धमनियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा पादप ऊतक उत्तरदायी होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रियम। मानव रक्त का समान पीएच मान लगभग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। कौन सा विटामिन रिकेट से बचाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल। विटामिन बी 12 साइनाकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। इसमें कोबाल्ट धातु जो है पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेडुला अल्वागेटा। नेक्स्ट है आपका, पौधों में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अवशोषित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। आयोडीन की कमी से होता है कौन सा रोग? आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका घेगा रोग हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी के कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी के कमी से हो जाता है। और प्लेग्रा जो है किस विटामिन के कमी से होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का उपयोग जो है करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका त्वचा। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि बोला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। नेक्स्ट है आपका, पौधों द्वारा जलवाष्प को उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ होता है? कोशिका के किस भाग में आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केंद्रक। नेक्स्ट है आपका, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनाफिलीज मच्छर। मनुष्यों में मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है आपका, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित होता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस उपस्थित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर
कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 206 हड्डी मानव शरीर में पाया जाता है। बाल अवस्था में 208 पाया जाता है। नवजात शिशु में जो है 300 हड्डियां पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्लेगरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यकृत। नेक्स्ट है आपका कौन सा अंग पित्त का उत्पादन करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत करता है। मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका गलफड़े। किस विटामिन को टेकोफेरोल भी कहा जाता है? किस विटामिन को टेकोफेरोल भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ई को टेकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी को कैल्सिफेरोल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन के को थियोकिमिनोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका पत्तियों के हरे रंग का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट है आपका कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़वा देता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन। कौन सी रक्त कोशिकाएं थक्का बनने के लिए जो है उत्तरदायी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? किस विटामिन को रेटिनॉल भी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 जो है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी स्कर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सिफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुसफुस शिरा। नेक्स्ट है आपका बच्चों में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पौधों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण रूप है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका स्टार्च। कौन सा अंग पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन का स्राव करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? हड्डियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लिगामेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेगा। कौन सा वर्णक त्वचा को पराबैंगनी विकिरण से जो है बचाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेलेलिन। नेक्स्ट है आपका जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोशिका। किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होती है? किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विटामिन B12। इसी को साइनाकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पौधों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया। सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन पैमाना पर पूछा जाएगा तो 310 केल्विन होता है, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? समान दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट है आपका उत्तल लेंस का उपयोग इनमें से किस रूप में किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आवर्धक कांच के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांच। कौन सा उपकरण अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉल बेयरिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किसे कम करने के लिए किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्पी घर्षण। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बताता है कि दो पिंडों के बीच बल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है आपका, आवृत्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब भार का अस्थायी मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि तरंग का कौन सा गुण उसकी प्रबलता निर्धारित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयाम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सितार के तार की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? सितार के तार की आवृत्ति जो है किस पर निर्भर करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। लंबाई, तनाव, प्रति इकाई लंबाई, द्रव्यमान, ये सभी पर जो है आवृत्ति निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 5D। 5D का मतलब हुआ डायप्टर। नेक्स्ट है आपका, विद्युत धारा मापने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीटर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी के त्वरण का 1/6। नेक्स्ट है आपका, वाहनों में पथ सदृश दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड में उसकी गति के कारण किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गतिज। कौन सी घटना यह समझाती है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने के लिए उपयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संघारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बड़ी जी होता है, बड़ी जी का मान कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्ति की इकाई होती है, शक्ति की इकाई होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाट। नेक्स्ट है आपका, किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर के कार्य में किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग जो है किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोरी की लंबाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता और तांबा का मिश्रण है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट है आपका, चूना का रासायनिक नाम क्या है? चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट है आपका, लोहे में जंग लगना एक है, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है आपका, सिरके में मुख्य अम्ल कौन सा पाया जाता है? सिरके में मुख्य अम्ल जो है कौन सा पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Al2O3 किसका उदाहरण है? Al2O3 किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। नोबल धातुएं प्राकृतिक में मुख्यतः किस रूपों में पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु के नाभिक में कौन शामिल होते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा बराबर होती है।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E बराबर mc² होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एवोगाड्रो का नियम कहता है कि समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतन में समान डैश होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में होता है स्वयं का क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। लोहा और निकेल किसका उदाहरण है? लोहा और निकेल जो है किसका उदाहरण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका गलन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? गलन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातु क्रम में किया जाता है। किस प्रक्रिया का उपयोग धातुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसमें एक भराव धातु को पिघलाकर जोड़ में प्रभावित किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताप विद्युत प्रवाह की खोज जो है किसने की थी? ताप विद्युत प्रवाह की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीबेक। नेक्स्ट है आपका कौन सा उपकरण ऊष्मीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मोकपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परमाणु क्रमांक किसकी संख्या को दर्शाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। समस्थानिकों में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश का SI मात्रक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम है। विद्युत बल्बों के तंतु बनाने में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? विद्युत बल्बों के तंतु बनाने में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टंगस्टन का संकेत होता है W। टॉर्च में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग होती है कितनी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता मापी जाती है किस में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अवतल लेंस द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल का अनुपात होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वात से माध्यम। प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंगनी की सबसे कम होती है तरंगदैर्घ्य, लाल का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धारा, वोल्टता और प्रतिरोध से संबंधित नियम को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम का नियम कहते हैं। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की SI इकाई है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाट। नेक्स्ट है आपका कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जनरेटर। नेक्स्ट है आपका विद्युत तारों में आमतौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? विद्युत तारों में आमतौर पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग किया जाता है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
पारस्परिक प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आवृत्ति है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50 हर्ट्ज। एक सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस आकार का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृत्त। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस ओर इंगित करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका भौगोलिक उत्तर। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता किसमें मापी जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका टेस्ला में मापी जाती है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कण ऋणात्मक आवेश वाला होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे की खोज जो है किसने की थी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोन्टगन ने किया था। 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल जो है लगभग कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं आपको जो है 332 मीटर प्रति सेकंड मिलेगा, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवृत्ति पर निर्भर करती है। कौन सी तरंग निर्वात में गमन कर सकती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश तरंग। नेक्स्ट है आपका, एक पूर्ण दोलन में लगने वाले समय को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आवर्तकाल कहते हैं। बाधाओं के चारों ओर तरंगों के मुड़ने को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गति के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए, तो गति का नियम जो है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। किस पुस्तक में दिया था, प्रिंसिपिया नामक बुक में जो है 1687 ईस्वी में गति का नियम दिए थे, ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, किया गया कार्य शून्य होगा यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण जो है कितना होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट है आपका, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जूल होता है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। कौन सा उपकरण परिपथ को तोड़े बिना धारा मापता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्लैंप मीटर। नेक्स्ट है आपका, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पायरोमीटर। नेक्स्ट है आपका, ठोस पदार्थों में ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चालन द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पास्कल। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा कहलाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किस प्रकार की गति में पिंड वक्र पथ पर गति करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वृत्ताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। हवा की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सर के द्वारा वायु दाब मापी। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, दर्बों का कौन सा गुण जहाज़ों को तैरने में सक्षम बनाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्प्लावनशीलता। विद्युत धारिता की इकाई क्या है, विद्युत धारिता की इकाई क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फैराड है। नेक्स्ट है आपका, मृग तृष्णा किस घटना के कारण होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, जल का अपवर्तनांक लगभग होता है कितना, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1.33 होता है। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पानी का क्वथनांक बढ़ाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह ऊष्मा है जो तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोग्राम गुना 1 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका, परमाणु रिएक्टरों में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्मोग्राफ। दूरी समय ग्राफ ढाल क्या दर्शाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल दर्शाता है क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तय की गई दूरी को दर्शाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग कहते हैं। संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान होता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट है आपका, ठोस को सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु जो है किसका बना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का बना होता है। तंतु के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन। बिजली के हीटर में तापन तत्व किसका बना होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। और प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की वह परत जहाँ ओजोन परत जो है पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का दिखाई देना किसका कारण है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिकिरण के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है किसके नियम के अनुसार? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के नियम के अनुसार। समुद्र तल पर शुद्ध जल का हिमांक बिंदु जो है कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेंस का वक्रता केंद्र स्थित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लेंस की सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खींचे हुए धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा होती है। द्रव स्तंभ के तल पर दाब किस पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। द्रव की गहराई, द्रव का घनत्व, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। नेक्स्ट है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl का होल 2। नेक्स्ट है आपका, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इमली में टैट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक रूप क्या है?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। किस अम्ल को विट्रोल का तेल कहा जाता है? किस अम्ल को विट्रोल का तेल कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा, कार्बन और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु जो है कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथियम। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaCl सोडियम क्लोराइड। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट है आपका कौन सी वो धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। वो धातु बोला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, और धातु बोला जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। नेक्स्ट है आपका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। नेक्स्ट है आपका गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त धातु कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिंक। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का pH मान जो है कितना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 7 होता है। नेक्स्ट है आपका किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैल्वेनीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेमीकंडक्टर उपकरण बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर लग रहा है कि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार की बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl होता है, जो कि पेट में पाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बॉक्साइट। गैलेना जो है किसका अयस्क है? तो सीसा का है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है आपका कच्चे तेल को विभिन्न अंशों में पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंशिक आसवन कहलाती है। कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। कांच का मुख्य घटक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही है। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समान तापमान पर कौन सी धातु द्रव होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 10H2O। और खाने वाला सोडा का हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट है आपका सिरके में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लोहे का अयस्क है, इनमें से बताना है कि लोहे का कौन सा अयस्क है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेमेटाइट। एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट, सीसा का अयस्क हो जाएगा गैलेना और पारा का अयस्क हो जाएगा सिनेबार। नेक्स्ट है आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के। विमान की बॉडी बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उर्वरकों के निर्माण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका पेंसिल में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो है पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है आपका चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस तत्व का प्रतीक Na है। किस तत्व का प्रतीक Na है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम का है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुब्बारों में कौन सी गैस का उपयोग जो है किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हीलियम। आपको लग रहा होगा बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को बता देते हैं कि आसान क्वेश्चन ही जो है इंसान को रेस से बाहर कर देता है, इसलिए आप लोग जो है हल्के में ना लें। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गैल्वेनीकरण से पहले धातुओं को साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयरन। तो हम लोग जो है 1200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। नेक्स्ट है आपका किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। प्रकाश विद्युत सेल में किस क्षार धातु का उपयोग किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल में किस क्षार धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीजियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका तांबे के लवणों का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Cu2+ आयन। नेक्स्ट है आपका लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो है क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गढ़ा लोहा। नेक्स्ट है आपका कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी Al2O3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन सी ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो आपका आंसर हो जाएगा Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका चूना पत्थर। साबुन में कौन सा क्षार मौजूद होता है। साबुन में कौन सा क्षार जो है मौजूद होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है आपका खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कम अभिक्रियाशील धातु को अधिक अभिक्रियाशील धातु से लेपित करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका माचिस की तिल्लियों के सिरों में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस। कैल्शियम कार्बाइड के जल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस जो है उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। सिनेबार से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारा। नेक्स्ट है आपका स्मोक डिटेक्टर में किस रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका अमेरिकियम 241। नेक्स्ट है आपका अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल में उपस्थित धातु कौन सा होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट है आपका सोडियम थायोसल्फेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट का सामान्य नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपो। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो सर के द्वारा तो इसका आंसर ए और बी दोनों दिया गया है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया गया है। तो मुख्य घटक पूछा गया है तो इसका आंसर जो है ब्यूटेन होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कौन सा रसायन जल की कठोरता का कारण बनता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका जंग का रासायनिक सूत्र है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Fe2O3X H2O। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था। किस रसायन को बुझा हुआ चूना कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इनमें से बताना है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका सबसे मुलायम ज्ञात तत्व कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बैटरी बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? बैटरी बनाने में जो है किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, लिथियम, निकेल और लेड का प्रयोग किया जाता है। शौचालय साफ करने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है आपका परमाणु द्रव्यमान की इकाई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाल्टन। किस धातु की तापीय चालकता सबसे अधिक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। नेक्स्ट है आपका सभी कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व समान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारी जल और ग्रेफाइट, दोनों का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट है आपका कार्बन का कौन सा रूप स्नेहक के रूप में जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दहन। नेक्स्ट है आपका पटाखों में हरा रंग बनाने के लिए जो है किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। सिक्के बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा और निकेल, आपका दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका मनुष्यों में श्वसन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। जैविक नमूनों के संरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है आपका हम लोग साइंस को कवर कर लिए हैं, अब हम लोग जो है बिहार के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस सेशन को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका बिहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल जो है आपका 3 सही दिया गया है।
बिहार में विधान परिषद के कुल सीटों की संख्या जो है आपका 75, आपका बिल्कुल सही दिया गया है। 1 और 2 गलत दिया गया है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। उत्तर से दक्षिण बिहार की कुल लंबाई जो है 345 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 345 किलोमीटर हो जाएगा। पूरब से पश्चिम बिहार की कुल लंबाई जो है 483 किलोमीटर हो जाएगा। दोनों जो है उल्टा दिया हुआ था, तो आप लोग जो है सही कर लीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार को मान्यता जो है कब प्रदान की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगध प्रमंडल के कुल 5 जिलों में निम्नलिखित में से कौन जो है शामिल नहीं है? इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 100% बीपीएससी में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर नहीं है शामिल। औरंगाबाद है, अरवल है, नवादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार जो है नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। सीतामढ़ी करता है, सुपौल करता है और किशनगंज भी करता है। टोटल जो है 7 जिला जो है नेपाल से सीमा साझा करता है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है झारखंड से सीमा साझा जो है नहीं करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजपुर नहीं करता है, रोहतास करता है, औरंगाबाद करता है और बांका करता है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद जो है बिहार में स्थित हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। मगध और अंग जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, अथर्ववेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, अंग को किस शासक ने जीत कर मगध में मिला लिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, बिंबिसार। नेक्स्ट है आपका, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिंबिसार को माना जाता है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध पर्यावरणचारी पाणिनि निम्नलिखित में से किस विद्वान के समकालीन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महापद्म नद के समकालीन थे। बिना पिटक एवं शुद्ध पिटक की रचना कहाँ संपन्न बौद्ध संगीति में जो है दौरान हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं दिया गया है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही नहीं दिया गया है, बाकी बात आपका सही दिया गया है। इसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। हर्षवर्धन पाल शासक एवं जावा के शासक ने इसे संरक्षण प्रदान किया था, ये बात भी सही है। यहाँ के 3 प्रमुख पुस्तकालयों का नाम रत्नरंजक, रत्नोरधि एवं रत्न सागर था। तो ये सभी जो है आपका सही दिया गया है, डी नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार शरीफ में की थी। बिहार के तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय कनाट वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने उसकी सहायता की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, नरसिंह देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का अभियान करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में किस शासक के द्वारा दान दिए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, फिरोज शाह तुगलक। किस वर्ष हुए सूरजगढ़ की लड़ाई के उपरांत शेरशाह सूरी ने बंगाल पर जो है विजय प्राप्त की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1534 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकबर द्वारा पटना पर विजय कब प्राप्त की गई थी? देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1576। मुगलों द्वारा बिहार को एक प्रांत सूबा का दर्जा जो है कब प्रदान किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 1580 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 1702 में राजकुमार अजीम को पटना का सूबेदार किस मुगल शासक के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औरंगजेब। प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ़र्रुखसियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया था और गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु 1708 ईस्वी में गुल खां ने कर दिया था। नेक्स्ट है आपका, डचों के द्वारा पटना में व्यापारिक केंद्र की स्थापना जो है कब की गई थी? ये क्वेश्चन 2 बार जो है बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1632 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किस ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा गोल घर का निर्माण जो है करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन गास्टिन के द्वारा करवाया गया था। राजमहल क्षेत्र में हुए पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जतरा भगत के द्वारा किया गया था। बिहार में हुए किस विद्रोह को प्रथम सशक्त जनजाति विद्रोह के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संथाल विद्रोह। कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था और इसके नेता जो है सिद्धू कानू एवं चांद भैरव थे। नेक्स्ट है आपका, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1876 में पारित किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1908 में पारित किया गया था। बहावी आंदोलन के दौरान पटना में सैयद अहमद बरेलवी द्वारा चुने गए 4 प्रतिनिधियों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अली इमाम जो है शामिल नहीं थे। इनायत अली थे, फराहत अली थे और बिलायत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह की अवधि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1770 से 1800 ईस्वी के बीच जो है नोनिया विद्रोह हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत देवघर जिले के रोहनी गांव से कब प्रारंभ हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 12 जून 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटना से 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जुलाई 1857। नाना साहेब एवं कुंवर सिंह दोनों ने मिलकर किस स्थान पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आजमगढ़ एवं कानपुर। नेक्स्ट है आपका, किस अंग्रेज सेनापति की गोली से कुंवर सिंह घायल हुए जिसके परिणाम स्वरूप कुंवर सिंह को अपना हाथ जो है काटना पड़ा था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डगलस। तत्कालीन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन जो है आयोजित किए गए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। नेक्स्ट है आपका, बिहार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा जो है की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 37वां अधिवेशन जो कि गया में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप किसकी प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट है आपका, बिहार में किसकी अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मजलुल उल हक। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 1906 ईस्वी में की गई थी। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिहार में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर द्वारा की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 27वां। नेक्स्ट है आपका, एनी बेसेंट का प्रथम बार पटना आगमन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1918 में आगमन हुआ था। पश्चिमी चंपारण निवासी राजकुमार शुक्ल ने
कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं से अवगत कराया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का चंपारण आगमन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को। डेट के साथ याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन जो है कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन 2 बार बीपीएससी में पूछा गया है। बकासत किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट है आपका, शाहाबाद क्षेत्र में नशाबंदी आंदोलन जो है कब शुरू किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, 6 फरवरी 1921 को उद्घाटित बिहार विद्यापीठ का प्रथम कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रज किशोर प्रसाद को नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा दान में प्राप्त भूमि पर मजलूल उल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खैरूमिया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन जो है कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 22 दिसंबर 1921 में। बिहार में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब्दुल बारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, साइमन कमीशन का पटना आगमन कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी गिरफ्तारी के बाद किसे अपना उत्तराधिकारी जो है चुना था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट है आपका, जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल के दौरान बिहार विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अब्दुल बारी को। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा WG आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आंदोलन के क्रम में बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1908 में गठित बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अली हसन इमाम। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा एवं मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट है आपका, खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक किसके द्वारा जो है पेश किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शंकरन नायर के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की सबसे ऊंची सोमेश्वर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 874 मीटर जो है सोमेश्वर की ऊंचाई है। ये बात याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार के कुल भूभाग का कितना हिस्सा जो है मैदानी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 93% जो है मैदानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का संबंध उत्तरी गंगा का मैदान से नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का संबंध उत्तरी गंगा का मैदान से नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फल्गु।
कोपेन ने दक्षिण बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किस रूप में किया है? ये क्वेश्चन 2-3 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका AW। कोपेन ने दक्षिण बिहार की जलवायु का वर्गीकरण किस रूप में किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा AW। नेक्स्ट है आपका बिहार में औसतन कितनी वर्षा होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 112 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदी घाघरा बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिवान से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है आपका नारायणी, शालिग्रामी, सप्त, गंडकी आदि नामों से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गंडक नदी को जाना जाता है। बिहार में गंगा की प्रमुख सहायक नदी कोसी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सुपौल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महानंदा नदी। दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रमनासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समस्तीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास में स्थित है। नेक्स्ट है आपका ककोलत, दुर्गावती, क्रमनासा एवं तेलहर कुंड जलप्रपात जो है क्रमशः किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ककोलत जो है आपका नवादा में है, दुर्गावती आपका रोहतास में है, क्रमनासा आपका बक्सर में है, तेलहर कुंड आपका कैमूर में है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमेशा दरोगा में और बीपीएससी में पूछा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर में स्थित है। तिरहुत नहर का संबंध जो है किस नदी से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंडक। नेक्स्ट है आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंपारण जिले में स्थित है, पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रामसर सूची में शामिल बिहार का नागी एवं नटकी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है आपका गेंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। नेक्स्ट है आपका सूर्य कुंड, गुरु नानक कुंड, गोमुख कुंड आदि गर्म जल स्रोत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नालंदा में स्थित है। बिहार में न्यूनतम वर्षा वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहानाबाद। और सबसे अधिक वर्षा जो है बिहार के किस जिला में होता है? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जीआई टैग प्रमाणन प्राप्त सिलाव खाजा का संबंध जो है बिहार के किस जिले से है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा से है। अमझोर एवं बंजारी नामक पैराइट उत्पादक क्षेत्र जो है किस जिले में है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुजफ्फरपुर। सारण के मढ़ौरा में प्रथम चीनी उद्योग की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1904। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार द्वारा रेल विद्युत इंजन कारखाना की स्थापना जो है बिहार में किस स्थान पर की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के औद्योगिक विकास हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में किया गया था। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण मुगलसराय एवं हावड़ा के बीच कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1862 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका बिहार स्थित हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। जोगबनी हवाई अड्डा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अररिया में स्थित है।
नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देख लेते हैं तो बिहार का जो है एक भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी में जो है नहीं मिस होगा, मेरा ये वादा है। तो आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये सेशन को आप लोग जो है एंजॉय के रूप में देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार द्वारा इको सर्किट में शामिल किया गया स्थल घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, राजगीर में स्थित है घोड़ा कटोरा झील। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 918 है। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले बिहार के 3 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, गया और पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले बिहार के 3 जिले क्रमशः कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिवहर, पटना और दरभंगा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के अनुसार बिहार के किस जिले में निवास करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में निवास करती है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपालगंज। पृथक बिहार प्रांत के गठन की घोषणा जो है कब की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा पर बिहार विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 319। बिहार के प्रथम राज्यपाल वर्ष 1935 में कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स शिफ्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, जय रामदास दौलत राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है आपका बिहार के ऐसे कुल कितने राज्यपाल हुए जिन्होंने आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति का जो है पद ग्रहण किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। वर्तमान में बिहार विधानसभा के लिए निर्धारित कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो है कितनी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 38। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वतंत्रता पश्चात बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है कौन है? बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। नेक्स्ट है आपका बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हरिजन समुदाय के प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हरिजन समुदाय के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोला पासवान शास्त्री। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय का गठन जो है कब किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 फरवरी 1916 को किया गया था। डेट के साथ याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड मेनार्ड चेमियार। नेक्स्ट है आपका शेरशाह द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शशि। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड मेनार्ड चेमियार। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड मेनार्ड चेमियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
शेरशाह द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना कब हस्तांतरित किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1541 ईस्वी में हस्तांतरित किया गया था। लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रजदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन आचार्य स्थूलभद्र की समाधि बिहार में कहाँ स्थित है? जैन आचार्य स्थूलभद्र की समाधि बिहार में कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलजार बाग में स्थित है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगरिल खां का विद्रोह निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के समय में हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बलबन के समय में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजातशत्रु के द्वारा सर्वप्रथम किस प्रांत के विरुद्ध महाशिलाकंठक तथा रथमुसल नामक अस्त्रों का उपयोग किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। 1857 की क्रांति के दौरान पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 जुलाई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे कम काल अवधि वाले बिहार के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सतीश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है आपका, खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस महापुरुष की रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन ऊपर में भी था तो हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट है आपका, अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध का विस्तार करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसुनाग। नेक्स्ट है आपका, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण एवं फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अजातशत्रु के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है आपका, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। नेक्स्ट है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले से जयप्रकाश नारायण जो है फरार हुए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका, बिहार आने वाले किस प्रमुख विदेशी यात्री ने पटना का वर्णन भारत का स्वर्ग के रूप में किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुल्ला बहवानी। नेक्स्ट है आपका, गया के समीप की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है करवाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है दशरथ। दशरथ आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मिथिला या तिरहुत के कनाट राज का संस्थापक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नानीदेव। ये क्वेश्चन भी 2 बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मेला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट है आपका, बौद्ध गया स्थित वर्तमान महाबोधि मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में दौरान किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुप्त वंश। नेक्स्ट है आपका, राजकुमार शुल्क किस गांव के निवासी थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरली भरवा गांव के निवासी थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा महाविहार के लिए 100 ग्रामों का कर स्वीकृत किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है हर्षवर्धन। नेक्स्ट है आपका, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1198 में। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कौन सा झरना बिहार का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ककोलत झरना, जो कि नवादा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, गर्म झरनों के निम्नलिखित युग्मों और उनके स्थानों में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नानक कुंड राजगीर में स्थित है। ये आपका सही दिया गया, बाकी बात आपका सभी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में
पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006 में। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75। नेक्स्ट है आपका बिहार मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस.एन. झा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक जो है आवंटन प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस बुनियादी ढांचा परियोजना की घोषणा की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैक्सोल और सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। नेक्स्ट है आपका बिहार बजट 2025-26 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3%। डच व्यापारियों ने पटना में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना जो है कब की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1632 में। नेक्स्ट है आपका बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 8। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को इस प्रकार समझाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार का कौन सा जिला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार का कौन सा जिला चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका किशनगंज। नेक्स्ट आपका बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका औरंगाबाद। नेक्स्ट है आपका विध्यन समूह की चट्टानें किस जिले में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के किस जिले में पिगमेंट मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका बिहार के जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अमर सिंह। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामस्वरूप देवी। तो हम लोग 1400 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान को अलंकृत करने वाले प्रमुख कलाकार नंदलाल बोस का जन्म जो है बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंगेर में हुआ था। विदेशिया नामक कृति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है आपका अजातशत्रु के द्वारा सर्वप्रथम किस प्रांत के विरुद्ध महाशिलाकंटक तथा रथमुसल नामक अस्त्रों का प्रयोग किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैशाली। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय की उत्पत्ति किस बौद्ध संगीति के दौरान हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। लगातार क्वेश्चन जो है हम बोलते आ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस बात को थोड़ा समझिए। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन जो है बीपीएससी में एक भी बिहार का क्वेश्चन और साइंस का क्वेश्चन जो है नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में जो है समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमर सिंह। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है कहाँ हुआ था?
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समरिया ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार में हुआ था। भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से कौन विख्यात है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भिखारी ठाकुर। बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है? बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। गोपाल सिंह नेपाली, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट है आपका बिहार में राजकिशोरी देवी ने किस स्थान पर नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका दरभंगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा जो है बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालवी जलाशय योजना जो है ये बिहार की सिंचाई योजना नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है आपका बटेश्वर जलाशय योजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड एवं बिहार। नेक्स्ट है आपका उत्तरी कोयल जलाशय योजना में बिहार के साथ किस राज्य की जो है भागीदारी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा झारखंड। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए झारखंड। नेक्स्ट है आपका ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीरतुल अहवाल। नेक्स्ट है आपका बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने वर्णन किया है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका गलत दिया गया है वैशाली भागलपुर, बाकी बात आपका सभी सही दिया गया है। वज्रासन ये आपका बोध गया में है, उदंतपुरी ये आपका बिहार शरीफ में है, पाटलिपुत्र आपका पटना में है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट है आपका भारत भ्रमण पर आए हुएनसोंग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है आपका बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके इसका सही आंसर बताना है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आपका जो है ए 1 और 2 जो है आपका दोनों सही दिया गया है, तो हम पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP वर्तमान मूल्य पर 8,54,429 करोड़ रुपए अनुमानित है। 2 नंबर में दिया गया है वर्ष 2023-24 में बिहार का GSDP स्थिर मूल्य 2011-12 के आधार पर 4,64,540 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो इस प्रकार आपका जो है दोनों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में वर्ष 2023-24 में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन GSVA में क्षेत्रीय योगदान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। 1 नंबर में दिया गया आपका तृतीयक सेवा क्षेत्र का GSVA में योगदान 58.6% अनुमानित है, ये सही दिया गया है। 2 नंबर में दिया गया है द्वितीय उद्योग क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से अधिक है, तो 1 और 2 आपका सही दिया गया है। 3 नंबर आपका गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है? 1 नंबर में दिया गया है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना
की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। बिल्कुल सही है। 2 नंबर में दिया गया मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना की शुरुआत 2009-10 में की गई थी। ये भी सही है। 3 नंबर आपका गलत है और भी देख लेते हैं। 4 नंबर दिया गया आपका वर्ष 2023-24 में 4.72 लाख विद्यार्थियों को साइकिल खरीद के लिए 141.58 करोड़ रुपए वितरित किए गए। तो इस प्रकार आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट है आपका हालिया बिहार बजट के अनुसार 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 3%। नेक्स्ट है आपका हालिया बिहार बजट के अनुसार 2025-26 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने रुपए होने का अनुमान है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.97 लाख करोड़। नेक्स्ट है आपका बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 1939 में वित्त मंत्री कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट है आपका पटना के खुदाबख्श लाइब्रेरी में सुरक्षित अकबरकालीन पांडुलिपि तैमूरनामा को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व स्मृति सूची में जो है अंकित किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2012। नेक्स्ट है आपका किसान समाचार के संस्थापक कौन थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है आपका तिलक स्वराज फंड के तहत बिहार प्रांत द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित करना निश्चित किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9,42,000। नेक्स्ट है आपका रोलैक्ट एक्ट के विरोध में पटना में 6 अप्रैल 1919 को एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सैयद हसन इमाम। नेक्स्ट है आपका पटना उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश की अनुशंसा पर कुछ राजनीतिक वादियों की रिहाई की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसंत कुमार मलिक। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रांत में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिरहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अक्टूबर 1939 को। नेक्स्ट है आपका बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। वर्ष 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग का प्रथम अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर अली इमाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक दशकीय जनगणना वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधेपुरा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29 जून 1968 को। बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुशील कुमार मोदी द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा 7 निश्चय पार्ट 2 आत्मनिर्भर बिहार का प्रमुख उद्देश्य एवं संकल्प नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका हर घर बिजली पहुंचाना, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाकी बात आपका सभी है। सशक्त महिला सक्षम महिला ये सही है। हर खेत तक सिंचाई की पानी ये भी सही है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा जो कि संकल्प का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2025-26 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के प्रतिशत और राशि के रूप में कितना लक्षित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3% और रुपया में बोलेगा तो 32,718 करोड़। नेक्स्ट है आपका
2025-26 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP मौजूदा कीमतों पर अनुमानित रूप से कितना है और यह 2024-25 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 10.97 लाख करोड़, और परसेंट में पूछा जाएगा तो 22% वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हालिया बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्रमशः कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में आपका 58.6, उद्योग में हो जाएगा 21.5 और कृषि में हो जाएगा 19.19%। नेक्स्ट है आपका, बिहार में 2018-19 से 2022-23 के बीच दूध, अंडों और मछली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध में हो जाएगा आपका 27.3%, अंडे में हो जाएगा 85.7%, मछली में हो जाएगा 45%। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में बिहार सरकार पर कुल बकाया ऋण कितना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3,32,741 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका, बिहार में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2012 के 134 किलोवाट आवर से बढ़कर 2024 में कितनी हो गई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 363 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। एक नंबर में दिया गया आपका, वर्ष 2023-24 में बिहार में 27.8 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती हुई है, बिल्कुल सही है। 2 नंबर दिया गया है, बिहार में वर्ष 2023-24 में 56.4 हज़ार टन मखाना का उत्पादन हुआ है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में दिया गया है, बिहार का देश में कुल मखाना उत्पादन में लगभग 85% योगदान है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1, 2, तीनों सही है। नेक्स्ट है आपका, बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन कितने जिले में किया जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 जिले में। बिहार में वर्तमान शराबबंदी कानून कब से लागू है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नीतीश कुमार की पहली विदेश यात्रा किस देश की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मॉरिशस। नेक्स्ट है आपका, बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2008 में। नेक्स्ट है आपका, बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसकी मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन गांव में किया गया था। इस बैठक का आयोजन किस जिले में किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में किया गया था। नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार द्वारा 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2009। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर से हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। सर के द्वारा इसका आंसर देवपाल दिया गया है, इसका आंसर गोपाल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत हुएनसोंग ने भारत की यात्रा की थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदित्य सेन। नेक्स्ट है आपका, बिहार में कनाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1378 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बिहार के तिरहुत क्षेत्र से सिक्के जारी किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने जारी किए थे। नेक्स्ट है आपका, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। बिहार का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। नेक्स्ट है आपका, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी बिहार में होती है। भीम बांध
अभयारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट है आपका बिहार का बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस के सहयोग से किया गया था। बिहार से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की सूची में निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है भागलपुर से नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलाब खाजा का संबंध जो है भागलपुर से नहीं है, ये नालंदा से हो जाएगा। जर्दालू आम भागलपुर से संबंधित है, कतरनी चावल भी भागलपुर से संबंधित है, और मंजूसा आर्ट भी भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सोने के पर्याप्त भंडार का क्षेत्र करमितिया बिहार के किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जमुई में स्थित है। कृषि के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए प्रारंभ किए गए प्रथम कृषि रोड मैप की अवधि क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2008 से 2012। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट सिलेट एवं क्वार्टजाइट के लिए प्रसिद्ध खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ढोलबाग लघु जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास में स्थित है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 54 है। नेक्स्ट है आपका बिहार एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1965। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु बिहार के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समस्तीपुर। नेक्स्ट है आपका नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइप लाइन बिहार से कहां से प्रारंभ होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोतिहारी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुनपुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथिल कोकिल एवं महाकवि जैसे उपनामों से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्यापति को। नेक्स्ट है आपका मौर्य काल से पाल काल तक के प्राचीन अवशेषों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध पटना संग्रहालय की स्थापना जो है कब की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1917 में की गई थी। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस व्यक्ति को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्र कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है आपका बिहार में जन्मे प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को किस वर्ष जो है भारत रत्न से नवाजा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। बल चनमा पत्रहीन नग्नगाछ दुख मोचन आदि प्रसिद्ध कृतियाँ किनकी रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबा नागार्जुन का। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिले क्रमशः कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास पटना भोजपुर। नेक्स्ट है आपका बिहार एवं नेपाल के बीच गंडक परियोजना हेतु समझौता किस वर्ष किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार के किस स्थल को यूनेस्को द्वारा 2016 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नालंदा महाविहार। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार के किस जिले को पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मानभूम। नेक्स्ट है आपका आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तेलहर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 में बुलाई गई थी। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट है आपका त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंडक नदी पर किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में 1500 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर चुके हैं।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और आप लोगों को बता देते हैं कि 71 बीपीएससी में अगर आप लोग 1500 क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से रिवीजन करके एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का रिजल्ट जो है कोई नहीं रोक सकता है। हम आप लोगों का वेट करेंगे। एग्ज़ाम देने के बाद वापस जो है इसी वीडियो में आकर आप लोगों को कमेंट करना है। तो मेरे मेहनत के लिए आप लोग एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।